Hello everyone. Today we are with राहुल सर. सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेलो। से हैं और टेक्निया इंस्टीट्यूट में सर हैं और काफ़ी सारा आज हम सर से बात करेंगे पीजीडीएम के प्लेसमेंट्स को लेके, इंटर्नशिप्स को लेके, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, सेल्स की प्रोफाइल की बात करेंगे, फाइनेंस, मतलब सारा कुछ बात करने की कोशिश करेंगे. सर सबसे पहले आप थोड़ा सा स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन हाँ, दीजिए. मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। प्रोसेस बता सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे कोई पीजीडीएम स्टूडेंट है जो अभी फ्रेशर है और वो उसके पास अभी कोई प्रायर वर्क एक्स नहीं है, लेकिन उसको फाइनेंस में अपना वो करियर देखना चाह रहा है, तो किस तरीके से कंपनीज हैं, क्या प्लेसमेंट है और क्या पैकेज ऑफर कर रही हैं और किस टाइप की कंपनीज हैं. देखो, जो भी फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, बच्चा जब इन्रोलमेंट करता है उसके बाद जब उसकी स्टार्टिंग होती है कि सर मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, एज ए इंटर्न चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो पहली बात तो फ्रेशर होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके जब वो एज ए फ्रेशर होता है तो उसे हम एज ए इंटर्न फॉरवर्ड करते हैं। ओके एज ए इंटर्न की जो हम मिनिमम सैलरी देते हैं 4.5 लाख के करीब होती है। ओके. ये मिनिमम सैलरी ये मिनिमम है। ओके. इससे नीचे की कंपनी आप किसी एंटरटेन. इससे नीचे की कंपनी हम इंटरटेन नहीं करते हैं। ओके टाटा हो गई है और मोटर्स वगैरह हो गई है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे पास आती है। ओके. और सर एवरेज पैकेज किस तरीके से रहता है आपका? देखो, एवरेज पैकेज रहता है हमारा 8 लाख के करीब होता है। ओके. सर इसमें 8 लाख ना, मतलब जो प्रोफाइल्स होती है, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ किस तरीके की प्रोफाइल्स होती है. क्या वो सेल्स की प्रोफाइल होती है, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा फाइनेंस में, अगर जिसने किसी स्टूडेंट ने फाइनेंस में अपनी पूरी पीजीडीएम करी, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फाइनेंस में उसको इंश्योरेंस सेक्टर में डाल दिया है, उसको टारगेट बेस्ड जॉब मिल रही है, उसको इंश्योरेंस सेल करवा रहे हैं, उसको डीमैट बिकवा रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे बच्चे की प्रोफाइल होती है, बच्चा जो कोर्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर बच्चा कहता है सर मुझे फाइनेंस में जाना है या मुझे सेल्स में इंटरेस्टेड है, तो हम बच्चे को उसी बेसिस पे उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। हम पर्टिकुलर एक नोटिस डिवाइड करते हैं पूरे कैंपस में, ओके एक गूगल फॉर्म फॉरवर्ड करते हैं ओके कि जिस बच्चे को जिस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है आप फिल करके दीजिए। ओके प्रोफाइल आती है ओके तो वही बच्चा उसी प्रोफाइल में फिल करता है। ओके फिर आगे हम गो थ्रू उसका आगे इंटरव्यू स्टार्टअप करते हैं। ओके वो ऑन कैंपस भी होता है और वहाँ पे जाके विचुअल भी होता है। ओके. सर अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो लास्ट ईयर तक कितना हाईएस्ट पैकेज रहा? 13 लाख रुपए। ओके. और ये 13 किस लैक्स। कंपनी में था? ये हमारा नेटवर्क 18 जी न्यूज इन ओके. कंपनीज में और क्या जाता है। प्रोफाइल थी यहाँ पे सर? यहाँ पे जब बच्चे गए थे, जब बीजेएमएस में गए थे, ओके मास कम्युनिकेशन में एज ए रिपोर्टर, ओके और बाकी दूसरे गए थे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट गए थे, उसमें पैकेज हाई जाते हैं। सर जैसे कि इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सा बात करते हम्म। हैं. एआईसीटी की गाइडलाइन है 2 मंथ की इंटर्नशिप जरूरी होती है ड्यूरिंग द पीजीडीएम प्रोग्राम. तो उसमें आप किस तरीके की कंपनीज लाते हैं? क्या वो इंटर्नशिप पेड रहती है, उनको स्टाइपेंड मिलती है, या अनपेड रहती है? देखो, जो भी हमारे पास कंपनीज आती है, वैसे तो बहुत तरह की कंपनियां, टेक्निकल कंपनी आती है, मैनेजमेंट कंपनीज आती है, तो उसमें हम बच्चों को जो स्टाइपेंड होता है उसमें बच्चों को पैसा मिलता है। उसमें बच्चे वो एज पर रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट देनी है। ओके ओके. तो मिनिमम जो हम एवरेज लेते हैं इंटर्नशिप में वो 4 लाख के अराउंड लेते हैं सर एनुअल, इंटर्नशिप. मगर एनुअल के हिसाब से लेते हैं। ओके. तो इंटर्नशिप में जो है वो 30,000 35,000 ये स्टाइपेंड रहती है स्टाइपेंड ओवर रहती टू है टू मंथ्स, मतलब पूरे 2 मंथ्स की बता रहे हैं आप, ये पर मंथ बता रहे हैं? पर मंथ की 30,000 की पर 30,000। मंथ. ओके. जैसा आप जो अपना नंबर बता रहे हो 30,000, काफी बड़ा अमाउंट है एज अ स्टाइपेंड पर मंथ. तो क्या आप ये ऑन पेपर दिखा सकते हैं, हमें ऑफर लेटर्स दिखा सकते हैं, उन्हें स्टूडेंट से बात करवा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं आपको स्टूडेंट से भी बात करवा सकता हूँ। ओके उनके ऑफर लेटर भी दिखा सकता हूँ कि ओके उनको इतना स्टाइपेंड मिल रहा है। ओके. सर अब थोड़ा सा बात करते हैं, आप जैसे आपने बताया था ट्रेनिंग में भी हैं, प्लेसमेंट की ट्रेनिंग भी कराते हैं राइट। स्टूडेंट्स को. सर जो कंपनीज हैं वो आजकल क्या डिमांड कर रही हैं स्टूडेंट्स से? एआई थोड़ा सा ज़्यादा आजकल मार्केट में आ रखा है, तो क्या कंपनीज की डिमांड है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स? क्योंकि ये वीडियो शायद हो सकता है मोस्टली फ्रेशर्स देखें जो पीजीडीएम अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके से ट्रेनिंग आपने रखी हुई है? देखो, पहली बात तो एआई इसका पार्ट अलग हो जाता ओके है ना। ये यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शंस आते हैं कंपनी को, रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना चाहिए। इसकी हमारी जो टेक्निया इंस्टीट्यूट एडवांस है, ये पूरी प्रैक्टिस करवाता है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वे में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आपको भाई बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ओके
कोर्स तो कर लेते हैं, मगर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, वे ऑफ टॉकिंग कैसे यूज करनी है, वो उसको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है, उनको प्रैक्टिस की जाती है। जब कोई भी कंपनी आती है तो उससे पहले हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं ओके, कि आपको कैसे प्रेजेंट यानी कि करना है। आपका कहने का मतलब आप मॉक उनके लेते हैं या जीडी हाँ, ग्रुप डिस्कशन मॉक टेस्ट कराते लेते हैं, हैं, राइट ग्रुप मॉक आप उनसे इंटरव्यू लेते हैं, राइट देन ही आप उनको कंपनी में प्रेजेंट करते हैं राइट अकॉर्डिंगली राइट। ग्रेडिंग के साथ। ये ओके सर, जैसा बहुत सारे कॉलेजेस में देखा ही जाता है कि जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उससे इन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता है, या हो सकता है बहुत सारे बैरियर्स लगाते हैं। तो क्या इस कॉलेज में इस तरीके से कुछ है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट को कोई आपसे डाउट क्लियर करना है तो क्या वो डायरेक्टली आपके पास आ सकता है, या इसकी कोई बैरियर होते हैं? नहीं, देखो यहाँ पे प्लस पॉइंट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे, आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए ट्रांसपेरेंट रहेगी। ओके, तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स लिए सर से हमने बात करके। अगर आपको इस कुछ डाउट रह जाता है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आपको सर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कॉलेज आके सर से भी बात कर सकते हैं। सर आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम टू।